Dear students, Assalamu alaikum. I, Engineer Majid Amin, welcome you to this logical portion of the Sunday test. Students, इसमें सबसे पहले डायरेक्ट हम आते हैं MCQ नंबर 201 पे। MCQ नंबर 201 पे थोड़ा सा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा संडे टेस्ट होगा हम इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़? स्टूडेंट, ये एक सीरीज़ इसने दिया है आपको 1, 3, 7, 15। तो इसके बाद तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि ये किस पैटर्न पे, किस स्टाइल पे ये आगे नंबर बनाते जा रहा है। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्लियरली एक ऐसा पैटर्न जो अगर आप ये कहें कि इसके साथ आप 2 जमा करें 3 आया, तो इसके साथ फिर आप 2 जमा करेंगे तो ये तो 5 आएगा। ऑफ कोर्स ये नहीं है। तो एक ऐसा इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी नहीं। तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके फिर उसके साथ कुछ नंबर ऐड करके उस तरह का पैटर्न बनाते हैं ये। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में स्टूडेंट्स आप देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर 1 जमा करेंगे जो 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें हाँ इस नंबर को और फिर 1 जमा करें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 1 7, 2 से मल्टीप्लाई करें 14 जमा 1 15। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 30 जमा 1 31। इसमें आएगा 31 और ये है ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 201 में ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 202, इफ सम ए आर बी एंड सम बी आर सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इस तरह का एमसीक्यू स्टूडेंट अगर आप करेंगे तो इफ सम ए आर बी, तो आप बनाएंगे इसका जो हम मैथ्स में भी बनाते हैं वेन्स डायग्राम। सम ए आर बी स्टूडेंट्स, तो सपोज ये ए है तो ये अब आपका हुआ बी। तो आप देखिए स्टूडेंट, सम ए आर बी यानी सम पोर्शन ऑफ ए इज आल्सो पोर्शन ऑफ बी एंड सम बी आर सी, कुछ पोर्शन बी का सी भी है। ये पोर्शन बी का सी भी है। सम पार्ट ऑफ ए इज बी, part of B. Similarly, some part of B is part of C. Then which of the following must be true? कौन सा ठीक है? Some A R C. Some A R C. No connection between A and C. All A R B, ये भी गलत है। और all C R A, ये भी गलत है। None of these, इसमें है none। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये MCQ नंबर 2-3 में आप देखें ये भी इससे मिलता जुलता। If some ball are chairs, if some balls, ये balls हैं, if some balls are chairs, if some balls are chairs and all chairs are diamonds, all chairs are diamonds, all chairs are diamonds, सारे chairs diamond भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, then which of the following is correct? Which of the following is correct? Number 1, some balls are diamond, some balls are diamond। बिल्कुल ये तो ठीक है, some balls are diamond, सम बाल्स आर डायमंड, ये ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, ये भी ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी। तो बी नंबर आप देखें, ऑल बाल्स आर डायमंड्स। नो, ऑल बाल्स आर नॉट डायमंड्स। बाल का कुछ हिस्सा इससे बाहर भी है। तो ये है स्टूडेंट्स, ये है सम बाल्स आर डायमंड, ये तो ठीक है। अब ऑल बाल्स आर डायमंड, ये जरूरी है। अगर ये डी ऐसा होता तो फिर ऑल बाल्स आर डायमंड्स, मगर ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सम बाल्स आर डायमंड्स। ऑप्शन नंबर ए, इसमें ए नंबर ऑप्शन 203 में। स्टूडेंट्स, ए 204 में आप देखें, 204 में ये आप देखिए, ही सेज के बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है ए से। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए छोटा है सी से, लेस देन सी। तो फिर कौन सा ठीक है? बी बड़ा है सी से। इस तरह के एमसीक्यूज अगर आप डायरेक्ट आपका माइंड या आईक्यू अगर बहुत ज़्यादा शार्प हो तो इट्स ओके। अगर ना हो तो आप इसको नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में आप सोचें। बी बड़ा है ए से, तो आप बी और ए सपोज करें। बी फर्ज करे 5 है और ए फर्ज करे 3 है, तो बी बड़ा है ए से, मगर ए छोटा है सी से। अब ये छोटा है, अब सी स्टूडेंट्स, सी तो यहां पर 4 भी हो सकता है और सी यहां पे 10 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है। मतलब ये है, तो इसने ऑप्शन दिया है कि क्या कौन सा ठीक है? बी बड़ा होगा सी से या बी छोटा होगा सी से, या सी और बी और सी बराबर होंगे, या नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो इसका भी ठीक है, बी बड़ा होगा सी से। ये बात तो कोई गारंटी नहीं है इसकी, बी बड़ा है सी से। अब इस केस में बी बड़ा है सी से, मगर ए अब छोटा है सी से। ये सी तो आपका 9 भी हो सकता है, तो बी तो फिर छोटा हुआ सी से। तो इस कोई कंक्लूजन नहीं हम ड्रा कर सकते
कि बी सी से बड़ा, हाँ अलबत्ता अगर ऐसा होता कि बी बड़ा होता ए से और ए फिर बड़ा होता सी से, बी यानी बी बड़ा है ए से और ए फिर बड़ा है सी से, तो फिर मस्ट है कि बी बड़ा होगा सी से, फिर ये मस्ट होता। इसमें बी बड़ा है ए से मगर ए छोटा है सी से, सो वी कांट ड्रा एनी कंक्लूजन। तब इसमें डी नंबर ऑप्शन, एमसीक्यू नंबर 204 में डी नंबर ऑप्शन। ये 205 आप देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यू 205। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू 205 में इसने आपको दिया है कि इसमें कौन सा आएगा, Z2, फिर है X7, फिर है V12, फिर है T17। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसके बाद यहां पे क्या आएगा, तो वंस अगेन ये Z22 माइनस करता जा रहा है। ये स्टूडेंट्स इस तरह के एमसीक्यू जरूर आप एक्सपेक्ट करेंगे टेस्ट में, ABCDEFGHIJK। जी इसको हम 26 कहते हैं, ये Z 26 के बराबर है, ये 25, ये 24, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप अल्फाबेट को टारगेट करें। ये दो, ये एक स्टेप बाय देखिए, -2 यानी Z से ये चला गया X पे, एक को छोड़ के, यानी Z 26 -2, फिर X से ये चला गया V पे, तो इसको छोड़ के यहाँ पे आया -2, फिर V को छोड़ के ये T पे आया, तो T के बाद जरूर आएगा R, तो यहाँ पे ये जरूर आपका होगा R। अच्छा और फिर आप नंबर को टारगेट करें, 2 के साथ इसने जमा किया है 5 7, फिर 5 जमा करे 12, 5 जमा करे 17, तो 5 जमा करेंगे 22, तो ये इसका सही ऑप्शन है R22, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एमसीक्यू नंबर 206 आप देखें स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट इसमें। अच्छा एमसीक्यू नंबर 206 में ट्राइंगल इसने बनाए हैं 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 6, ये लिखा है 2 3 4, यहाँ पे लिखा है 24। तो वंस अगेन आपने पैटर्न तलाश करना है, यहाँ पे क्या आएगा, तो स्टूडेंट साफ जाहिर है 1 ज़रब 2 2 2 और 2 ज़रब 3 6। यहाँ पे तो आप ये भी कह सकते कि 1 जमा 2 3 जमा 3 6, मगर क्या ये यहाँ पे है 2 जमा 3 2 जमा 3 5 5 जमा 4 इज 9। तो पैटर्न आपका ऐसे हो जो दोनों में एक्सेप्टेबल हो, 1 ज़रब 2 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 3 6 ज़रब 4 24, 3 ज़रब 4, ये लिखा कि ये क्या होगा, तो 3 ज़रब 4 12 12 12 ज़रब 5 60, यहाँ पे 60 आएगा, और ये आपका इसने दिया है ऑप्शन नंबर बी पे। तो एमसीक्यू नंबर 206 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये 207 आप देखें स्टूडेंट्स, इसने इसके बाद ये बनाया, फिर इसको थोड़ा सा चेंज किया, तो इसने दिया है कि फिर इसके बाद क्या होगा। स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसको उलट किया ये, इसको अपोजिट किया ये, तो इसका जो अगला यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आएगा, इसको आप चेंज करेंगे और ये इस तरह। अब ये कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, एमसीक्यू नंबर 207 में ऑप्शन नंबर ए। अच्छा स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू नंबर 208 में इफ बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, ये आपका ए हुआ, तो बी इज टू द नॉर्थ, स्टूडेंट्स पता भी है आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ, बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, बी ए के नॉर्थ पे है, एंड सी इज टू द वेस्ट ऑफ ए, तो यहां पे सी होगा, ई इज टू द साउथ ऑफ ए, ई इज टू द साउथ ऑफ ए अकॉर्डिंग टू दिस, एंड डी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, तो ये आपका डी हुआ टू द ईस्ट ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बी, सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बी, बिल्कुल ये कौन सी पोजीशन है इसकी, यहां पे आप देखेंगे तो ये यानी साउथ, ये यानी वेस्ट साउथ, तो स्टूडेंट्स ये अगर वेस्ट है, ये अगर साउथ हो, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, बिल्कुल ये तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है, सी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बी। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ई इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ डी, ई इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ डी, नो ई इज, ई बी इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे ये भी साउथ वेस्ट पे है, ये डी नंबर, डी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, डी इज टू द नॉर्थ, डी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, नो स्टूडेंट्स ये आप देखिए बी, ये कौन सी पोजीशन है, ये तो बिल्कुल ये है ईस्ट,
ये है साउथ, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट। डी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी। इसने लिखा है कि डी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, ये भी गलत है। एंड ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, नो नो, ई इज टू द साउथ ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये 209 आप देखिए स्टूडेंट्स, 209 एमसीक्यू के 4 7 5 8 6 9। तो स्टूडेंट्स ये इसके बाद क्या आएगा, तो वंस अगेन आप पैटर्न तलाश करेंगे। इस पार्टिकुलर में इसके साथ 3 जमा किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 जमा किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 जमा किया, इसके 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। और ये आपका है ऑप्शन नंबर सी 209 में। स्टूडेंट्स लास्ट वन 210, थोड़ा सा मैथ्स भी है इसमें सिंपल और इंग्लिश भी है स्टेटमेंट। इफ टू टाइम्स ट्रिपल ऑफ अ नंबर इज 24। कोई नंबर है स्टूडेंट्स, उसको आप कहे एन, ये एक नंबर है। 2 टाइम्स ट्रिपल ऑफ द नंबर, तो इसका ट्रिपल क्या बनेगा, 3 टाइम्स द नंबर। कोई नंबर है और फिर 2 टाइम्स ट्रिपल ऑफ नंबर, इसके ट्रिपल का 2 टाइम्स यानी मल्टीप्लाइड बाय 2। और ए बराबर है 24 को, तो नंबर ये तो ये आया 6n, तो n आया 4, वो नंबर आपका 4 है और ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स दिस वाज सिंपल लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन ऑफ दिस टेस्ट। उम्मीद आपको इससे फ़ायदा हो गया होगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।